नमस्कार। कैसा लग रहा है? सब कुछ बदला बदला है। इस बार का नज़ारा ही कुछ और था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा चुनौती हम लोगों को है, सेक्रेटरी साहब को नहीं है। इनका जेंडर तो पराकाष्ठा पर है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड होम, श्री निशित प्रमाणिक, पहले से जानता हूँ। इनके प्रांत का राज्यपाल था। बहुत शक्ति है। एक बार ऐसा मौका आया, पीड़ितों को राहत देनी थी, समय बिल्कुल नहीं था। मेरा हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। इन्होंने मैं आंखें देखकर मुझे कहा, मैं ये काम कर कर बाई रोड आपसे पहले पहुंच जाऊंगा, और वो पहुंच गए। ऊर्जावान है। और आखिर में जो आपको संदेश दिया, आपसे तालियां खूब बजवा दी। मिसिज मीता राजीव लोचन, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, a right person at the right place at the right time and for the right people. She is role model for every youth, particularly for your gender. 140 करोड़ की जनता में 33 साल का आईएएस का अनुभव आपके विभाग को यह संचित कर रही हैं। एक तरीके से ऊर्जावान कर रही हैं। और जो कुछ आपने इस रिपब्लिक डे पर देखा, 75th रिपब्लिक डे ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, उसमें पहले लड़कियां नजर नहीं आती थी। इस बार आप लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आया। हिंदुस्तान इतना बदलेगा कभी सोचा नहीं था। I came into parliament in 1989. I was a union minister. तब के हालात मुझे पता है। चिंत्या, चिंतन, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, उसका सोना हवाई जहाज में रखकर जब विदेश में गया, मैं केंद्र में मंत्री था, मेरे पर क्या बीती होगी। Our gold was airlifted in physical terms to be placed to 2 Swiss banks to sustain our financial credibility. और आज का नज़ारा यह है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति हैं, जिनकी तरफ हम देखते थे, हम उनसे आगे निकल गए। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, हम आगे निकलते हैं। पीछे छोड़ने का मतलब उसको रोको, मैं आगे जाऊं, ऐसा भारत कभी नहीं करता। इंग्लैंड, अब हम आगे निकल गए। हम फ्रांस से भी आगे निकल गए, कनाडा से भी आगे निकल गए। एंड इन कमिंग 2-3 years we will be ahead of Japan and Germany also. अब आप लोगों से जो उम्मीद है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सब कुछ कर दिया है। कोई आपसे कहे कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाओ, सड़क नहीं होगी तो क्या करोगे? कोई आपसे कहे बहुत अच्छी पढ़ाई करो, स्कूल नहीं होगी तो क्या करोगे? मतलब जो सुविधाएं मौलिक हैं, जो मानव विकास के लिए जरूरी हैं, उन सब का समाधान हुआ है। गांव में भी आज वही टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो शहर में है। पर 2 बड़ी बातें और हुई हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को पीछे खींच रही थी। और पहली थी भ्रष्टाचार का बोलबाला। भ्रष्टाचार का मतलब आप जितने भी योग्य हो,
टेलीफोन आ गया, नियुक्ति हो गई, आपकी योग्यता धीरे की धीरे रह गई। कोई व्यापार करे, भ्रष्टाचार उसको नीचे खींचता था। करप्शन वॉज अ मीनेस more severe than COVID, eating into our progress. Corruption had infested power corridors. सरकारी तंत्र का एक ऐसा हिस्सा भ्रष्टाचार बन गया था कि लोग मान बैठे थे, सर पर हाथ रख लिया था, इससे कोई निजात नहीं दिला पाएगा, कोई रास्ता नहीं निकाल पाएगा। पर कितना क्रांतिकारी बदलाव आया है, अप्रत्याशित बदलाव आया है कि सरकारी दफ्तरों में, सरकारी तंत्र में अब भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। एक संस्था जो बहुत पनप रही थी, फल फूल रही थी, भ्रष्टाचार, बिचौलिए, मिडलमैन, लाइजन एजेंट्स, वो खत्म ही हो गए। वरना ये धंधा होता था कि मैं क्या करता हूं, लाइजनिंग, किसके लिए? सरकारी विभाग के लिए। सब खत्म हो गया। ये आपको सबसे बड़ा फायदा देने वाली बात है कि आप थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्ष बाद ऐसा कदम लेंगे लार्जर वर्ल्ड में जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो आपको खींचता था। क्या कोई आदमी अच्छी तरह तैर सकता है यदि भ्रष्टाचार का बोझ उसके ऊपर है? तो नहीं तैर सकता। दूसरा जो बड़ा बदलाव आया वो ये आया कि आज से पहले कुछ लोग मानते थे हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारा क्या कर लेगा। सड़क पर कांस्टेबल रोकता था, गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? जवाब आता था, मैं उसका बेटा हूं। मतलब वो लाइसेंस नहीं दिखाता था, कुछ और ज्यादा होता था तो आप देख चुके हैं वो क्या आचरण करता था। अब एक नई संस्कृति आ गई है, अ न्यू ऑर्डर, यू ऑल आर अकाउंटेबल टू लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है, और जो अपने आप को कानून से ऊपर मानते थे उनके बारे में तो आपको पता ही है। उनके भी समझ में आ गया कि कानून का शिकंजा गले तक पहुंचता है और कानून की दस्तक आपके घर पर जरूर आती है। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये संविधान में लिखा हुआ है, पर आज के जमाने में ये हकीकत है। तो 10 साल में ये बड़ा परिवर्तन आया है जो यूथ के लिए है कि भ्रष्टाचार नहीं है, कानून में समानता है। मतलब अब नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म नहीं चलेगा। अब ये ऑटोक्रेसी थी ना करप्शन की, वो खत्म होकर डेमोक्रेसी की मेरिटोक्रेसी चल रही है। और ये मेरिटोक्रेसी ही आप चाहते हो। कोई नहीं चाहता कि मैं दूसरे का हक मार कर आगे जाऊं, आप में से कोई नहीं चाहता। पर आपके मन में पीड़ा तब होती है जब आप कहते हो मैं तो योग्य हूं, पता नहीं मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया गया। अब वो दर्द आपके कहीं नहीं होगा। तीसरी बात हमने देखी है, ये जब आईएएस में आए या राजित आए या मेरी उम्र के जो लोग हैं वो छोटे आए, उन्होंने देखा कि संकट क्या था। हमें योग्यता है पर दिखाने के अवसर नहीं है, हम क्या करें। आज के दिन एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया देश में कि आप अपनी प्रतिभा को चमकाना चाहते हो तो आपके लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। We have in our country now an ecosystem in place where every young and boy and girl can fully exploit their talent and potential, realize their dreams and aspirations. ये आप कर सकते हो। आप तो देखिए आपकी संस्था का नाम ही क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम। आपका योगदान बहुत जबरदस्त रहा हुआ है, माननीय मंत्री जी ने संकेत दिया है। पर स्वच्छ भारत की सबसे ज्यादा सफलता का श्रेय मैं यूथ को देता हूं।
बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो गंदगी से नफरत करने लग गए। अब वो ऐसा ही नहीं है। आपसे मैं एक आग्रह और करूंगा, जहां भी आपको ऐसी गंदगी दिखे जिसको आप बिना अपने काम को रोके हुए तुरंत कर सकते हो, जैसे गंदगी लिक्विड फॉर्म में है, आप नहीं कर सकते, आप अपना काम ढंग से करो वो नहीं कर पाओगे, पर कहीं प्लास्टिक पड़ा है, कुछ और पड़ा है, आपका उस प्लास्टिक को उठाना, उस प्लास्टिक बोतल को उठाना और सही जगह पहुंचाना बहुत बड़ा संदेश औरों को जाता है। मैंने खुद देखा, एक जमाना था विदेश में हमारे लोग जाते थे, किसी ने भी आज तक केले का छिलका गाड़ी से बाहर नहीं फेंका। और वही व्यक्ति जब भारत में आता था तो कहता था सड़क तो मेरा कूड़ादान है, खाया फेंक दिया, मूंगफली खाई, छिलके फेंक दिए, कागज फेंक दिया। आज नहीं फेंकता, एक फेंकता है तो 10 गाड़ियां साथ जाती हैं, वो देखते हैं कि कौन है। बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव का बहुत बड़े केंद्र हो। देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देश की ताकत वो है कि क्या हम उन लोगों को देश दे रहे हैं जो सबल हाथों में कर पाएंगे। एक परिवार को सोचिए, जब परिवार बहुत अच्छा है, बुजुर्ग अच्छा है और देखता मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, तो परेशान हो जाता है। कितना ही संपन्न वाला हो, कितना ही साधन वाला हो, he will think what will happen to my children, they are not doing right work. India is a lucky country in the world. It has youth demographic component तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, नंबर में भी सर्वश्रेष्ठ है, टैलेंट में भी है, कमिटमेंट में भी है। इसीलिए जो आज अमृत काल है, और आज अमृत काल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 साल बाद भारत क्या होगा, विकसित भारत होगा, सर्वश्रेष्ठ भारत होगा, वो आपके वजह से कहा है। और क्यों कहा है? कई बार बहस की आवश्यकता होती है जब प्रगति पूरी नहीं होती है। कल के बाद क्या कोई बहस करेगा कि हमारी लड़कियां कहां पर हैं? कोई नहीं करेगा। मोटरसाइकिल पर 5-5, हवाई जहाज चला रही हैं, बैंड बजा रही हैं, मार्च कर रही हैं। एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज डोटेड by exponential growth and commitment and involvement of our girls. Our girls are the qualitative premium component part of our youth power. इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कों के खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है, पर पहले आपका सेगमेंट उतना दिखता नहीं था या दिखता ही नहीं था। जब भी होते थे बेटे का ज्यादा ध्यान देते थे, बेटी का कम देते थे। अभी संस्कृति बदल गई है। बेटा बेटी में फर्क है अब भी, कि लोग बेटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये करिश्मा करेगी, ये हमारा भी ध्यान देगी, देश का भी ध्यान देगी, प्रगति भी करेगी। Therefore, you are foot soldiers. आपके मजबूत कंधों पर आप अमृतकाल का दर्शन 2047 तक ले जाओगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भारतीयता हमारी पहचान है। हम भारतीय हैं, हम इस महान देश के नागरिक हैं। इस महान देश की अकल्पनीय, अप्रत्याशित, ऐतिहासिक विकास यात्रा के लिए हम पर गर्व है। We will always keep our nation first. We have to believe in our nation. और बिलीव करते टाइम एक बात का खास ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर नजर फैलाइए। किसी देश का इतिहास 100 साल है, किसी का 300 साल है,
We are mother of democracy. We are largest democracy. We are most functional democracy. And we have our history, civilizational depth of more than 5,000 years. ऐसा किसी के पास नहीं है. You are not the architects of Bharat at the moment. ये हमारी जमात के लोग हैं. मैडम सेक्रेटरी हैं, मंत्री जी हैं, प्रतिनिधि हैं, आम आदमी हैं, आपके माता पिता हैं. But you will shape the future of भारत. उसके आर्किटेक्ट आप हैं. 2047 में भारत क्या होगा, उस मूर्ति को रूप देने का काम संपूर्ण आपके हाथों में है. और मेरे मन में कोई शंका नहीं है. आई एम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, होप एंड कॉन्फिडेंस that for me this is not a dream. I know, matter of time, our destination is clear. We will be there as a most developed nation of the world in 2047. आपको कुछ कहते हैं कि आप नेक्स्ट जनरेशन हो, पर भारत के प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने आपके प्रति बहुत कुछ औरों से ज्यादा किया है, अंदाजा लगाइए. फाइटर पायलट इन एयरफोर्स लड़कियां हैं. सैनिक स्कूल्स में लड़कियों का एडमिशन किया गया और बात वहीं नहीं रुकी. मथुरा में पहली सैनिक स्कूल ऑल गर्ल्स की बनी. सेना के अंदर लड़कियां गई हैं. बाकियों में तो आपका पहले से ही कब्जा है. तो उन्होंने आपके जनरेशन को, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज आर एब्सेंट but they are otherwise present in my mind. तो आपका जनरेशन, यूथ जनरेशन, उसको प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है और कहा है अमृत जनरेशन है. अब जब आपको ये ऐसी उपाधि दी गई है अमृत जनरेशन, तो ये उपाधि तक सीमित नहीं रही. जिन्होंने कल का कार्यक्रम देखा है उनको पता है कि ये उपाधि जमीनी हकीकत है. आपके लिए जो कुछ संभव है वो हो रहा है. जैसे 30 साल तक बड़ा प्रयास किया गया कि आपको लोकसभा और विधानसभा में 1/3 प्रतिनिधित्व मिले. किया गया, सही मन से किया है. मैं यही मानता हूं, कोई इस देश में गलत हो ही नहीं सकता. कुछ लोग भ्रमित हैं, वो देर से देर घर आ जाएंगे. पर सितंबर 2023 में जो काम 3 दशक तक नहीं हो पाया वो हो गया. और भारत के संविधान में यह अंकित हो गया कि लोकसभा के 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी. हर विधानसभा में 1/3 होंगी. और इस 1/3 का मतलब समझते हो आप? कम से कम 1/3. क्योंकि जो बाकी 2/3 है उसमें तो आप युद्ध कर ही सकते हो. इस 1/3 के अंदर औरों को नहीं घुसने दोगे, बाकियों के अंदर आप लड़ सकते हो, तो आपकी संख्या निश्चित रूप से 1/3 से ज्यादा रहेगी. आज के संवैधानिक व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 1/3 प्रतिनिधित्व है लोकसभा में और विधानसभाओं में. पर इतनी गहरी सोच के साथ ये जो महिलाओं का आरक्षण हुआ है, उसमें यह भी तय कर दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी उनका जो कोटा है उसमें 1/3 महिलाएं होंगी. ये बहुत बड़ा कदम है. आपके लिए आज के दिन ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करूंगी. आपके मन में जो आए वो करो. आपका इंक्लिनेशन है वो काम करो. आपको छोटा व्यापार करना है, बड़ा व्यापार करना है या बहुत बड़ा व्यापार करना है,
तो भी आपके मन में एक विचार की आवश्यकता आए। मुद्रा स्कीम के बारे में पता लगाइए। महिलाओं ने सबसे ज्यादा इसमें अपना सहयोग दिया है। वो नौकरी नहीं करती, वो औरों को नौकरी देती हैं। जितने स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं, वो उन लोगों के द्वारा हैं जिनके पास आर्थिक ताकत नहीं थी। सरकारी तंत्र उनको इतना सहयोग देता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन, बिकॉज ऑफ अफर्मेटिव गवर्नेंस initiatives and policies, you have enormous vistas open to you. You only have to grab it. पर क्या है कि बहुत बार पता नहीं लगता कि स्कीम क्या है। जानकारी कीजिए, खुद भी जानकार होइए, औरों को भी कीजिए, तो आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा कि जब मुझे रियल वर्ल्ड में जंप लेना है, मैं तय कर सकता हूं, कर सकती हूं कि मुझे कौन से रास्ते जाना है। और कोई काम छोटा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति आज के दिन, बहुत बड़ी नौकरी करने वाला सरकार में इस्तीफा देता है। IIT, IIM वाला बड़ा काम छोड़कर, करोड़ों की नौकरी छोड़कर आता है और दूध का व्यापार करता है, सब्जी का व्यापार करता है, फल का व्यापार करता है। और वो गलत नहीं करता है, वो सही करता है। ऐसी अनेक संभावनाएं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। यू मेक दी वर्क बिग और स्मॉल। दूध बेचना छोटा काम है, अमूल को देखोगे तो इकोनॉमिक जाइंट है। सब्जी आप करोगे तो कि सब्जी वाला है, पर जाओगे कि बड़े बड़े उद्योग इसमें लगे हुए हैं। नो वर्क इज स्मॉल एंड नथिंग इज बियॉन्ड योर रीच। मैं आपसे आग्रह करूंगा, फोकस ऑन योर फिटनेस एंड डिसिप्लिन। कितनी प्रतिभा हो, कितनी योग्यता हो, यदि आप स्वस्थ नहीं रहे, फिट नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं रहे, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। खुद की मदद नहीं कर पाओगे, औरों की क्या करोगे। अब दुनिया का ध्यान दे रहे हैं हम। तो भारतीय प्रधानमंत्री गए यूनाइटेड नेशंस में और कहा दुनिया को कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, एक वेद तो खास तौर से अथर्ववेद कहता है कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे दिया जाए। योग हमारा है, हमने उस योग को दुनिया से बांटा। प्रधानमंत्री जी की पहल के ऊपर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर हुआ। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने आकर प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया। पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग दिवस पर योग नहीं है। योग के लिए तो हर दिवस ठीक है, वो तो सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के लिए है। यू मस्ट बी वेरी फिट एंड डिसिप्लिन। क्योंकि सरकारी तंत्र में सबसे ज्यादा यदि अगर कोई स्टेक होल्डर है तो आप लोग हो। You therefore will have to be very alert. Never have tension. Never have stress. इनका एक तो कुछ फायदा नहीं होता है। एक टेंशन और स्ट्रेस आप लोगे तो भी कुछ समय में खत्म हो जाएंगी, और न लोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगी। So why be tense? Why be under stress? And secondly, डरिए मत। ये मैंने नई व्यवस्था की है कि जब मैं समय ज़्यादा लूँ और 5 मिनट और बोलना है तो एक गिलास यहाँ आ जाता है। ये डिसिप्लिन का एक कारण है। ठीक है ना। अब इन्होंने रख दिया कि 5 मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त कीजिए, वरना आप समय से बाहर जा रहे हैं, लोगों को अनुशासन सिखा रहे हैं, खुद अनुशासन के दायरे से हट रहे हैं। तो वो नहीं हटूंगा मैं। तो मैं कह रहा था कि डरिए मत। आपके मन में अच्छा विचार आया है, डोंट हैव फियर ऑफ फेलियर। आप थोड़ा सा नजर लगाइए इनोवेशन पर, इन्वेंशन पर, रिसर्च पर, डिस्कवरी पर, या उद्योग के अंदर।
बिना फेल हुए कोई आगे बढ़ा नहीं है। महारत हासिल की है तो पहला अटेम्प्ट नहीं है। हमारे चंद्रयान 3 की सफलता 23 अगस्त 2023 को हमने स्पेस डे डिक्लेयर किया है। चंद्रयान 3 जिसमें महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, एक का नाम ही रॉकेट वुमन कर दिया गया है। That landed on साउथ पोल और मून जहां आज तक कोई नहीं गया। तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट वहां ईस्ट हो गए, पर चंद्रयान 2 तो सफल पूरा नहीं हुआ था ना। तो चंद्रयान 2 की कोशिश नहीं करते 3 तो होता ही नहीं, और असफलता से घबरा जाते। तभी चंद्रयान 2 पर प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा वक्तव्य है, वी हैव सक्सीडेड वेरी लार्जली। थोड़ी कमी है, अगली बार पूरी हो जाएगी। दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट योर सक्सेस। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ। आपके युवा खेल के मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस पर बहुत जोर देते हैं, और मुझे सौभाग्य मिला उनके क्षेत्र में जाने का। तो सिवाय स्टेज पर को छोड़कर बाकी सामने यूथ ही यूथ था। He is the right minister at the right place at the right time. पर उनकी एब्सेंस अपने को खल रही है ना, रहना चाहिए था। कोई और व्यस्त कार्यक्रम होगा, अगली बार रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।